दोस्तों, कहा जाता है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है। माफ कर देने से मन का बोझ हल्का होता है और रिश्ते संवरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी आपकी यही माफी आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है? आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट चेतावनी दी थी, क्षमा उसी को दो जो उसका मूल्य समझे, वरना यह तुम्हारी सबसे बद्धी कमजोरी बन जाएगी। आज हम जानेंगे उन 5 तरह के लोगों के बारे में जिन्हें माफ करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। चलिए मगध के इतिहास से एक किस्सा सुनते हैं। एक बार मगध के राजमहल में आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त गंभीर चर्चा कर रहे थे। बातों ही बातों में चंद्रगुप्त ने कहा कि वे अपने एक पुराने मित्र को माफ करना चाहते हैं जिसने उन्हें अतीत में धोखा दिया था। चंद्रगुप्त को लगा कि उनकी क्षमा से उस मित्र का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। यह सुनकर आचार्य चाणक्य की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र चंद्रगुप्त, क्षमा एक महान गुण है, लेकिन विवेक के बिना किया गया क्षमादान हवन कुंड की आग में घी डालने जैसा है, जो केवल विनाश बढ़ाता है। चंद्रगुप्त ने चकित होकर पूछा, तो गुरुदेव, मुझे किन लोगों से सावधान रहना चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उन 5 विषैले टॉक्सिक लोगों के बारे में बताया जिनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये लोग आज भी आपके आसपास मौजूद हो सकते हैं। 1. विश्वासघाती, पहला व्यक्ति जो बार बार विश्वासघात करे। चाणक्य ने कहा, उस व्यक्ति को कभी दूसरा मौका मत दो जो तुम्हारा भरोसा तोड़ने का आदी हो। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी दया को तुम्हारी मूर्खता समझता है। इतिहास गवाह है, मगध के एक सेनापति ने जब अपने गद्दार सहयोगी को माफ किया तो उसी सहयोगी ने अगली जंग में पूरी रणनीति दुश्मन को बेच दी। परिणाम, हजारों सैनिकों की मृत्यु। आज के दौर में अगर कोई दोस्त या सहकर्मी, कॉलीग बार बार आपके सीक्रेट्स लीक करता है या आपके आइडियाज चुराता है तो उसे माफ करना उदारता नहीं, बेवकूफी है। याद रखें, सांप का स्वभाव डसना है, चाहे आप उसे कितना भी दूध पिलाएं। 2. जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाला दूसरा व्यक्ति जो जानबूझकर आपका अहित करे। चाणक्य नीति कहती है, गुलती और साजिश में फर्क होता है। अगर कोई अनजाने में गलती करे तो उसे माफ कर दो, लेकिन जो योजना बनाकर तुम्हें चोट पहुंचाए उसे कभी मत बख्शो। जैसे उस दयालु किसान की कहानी जिसने अपने पड़ोसी को बार बार माफ किया, जबकि वह पड्डहोसी उसकी फसलें खराब करता रहा। अंत में उस पड्डहोसी ने किसान का पूरा खेत ही जला दिया। सीख, जो लोग आपकी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन, आपके करियर या आपके परिवार को जानबूझकर निशाना बनाते हैं, उन्हें माफ करना उन्हें एक और हथियार थमाने जैसा है। 3. अहसान फरामोश, तीसरा व्यक्ति अहसान फरामोश। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, पुत्र, उस व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाए रखो जो तुम्हारी मदद लेने के बाद तुम्हें ही भूल जाए। एक व्यापारी ने अपने मित्र को कर्ज दिया, उसे डूबने से बचाया, लेकिन जब वक्त बदला और व्यापारी को मदद की जरूरत पड़ी तो उसी मित्र ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसका अपमान किया। आज के दौर में ऐसे मतलबी लोग जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर मीठा बोलते हैं और काम निकल जाने पर आपको नजरअंदाज कर देते हैं, वे आपकी माफी के लायक नहीं है। यह आपके आत्मसम्मान का प्रश्न है। 4. ईर्ष्यालु व्यक्ति, चौथा व्यक्ति जो आपकी तरक्की से जलता हो। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके मन में वह धधक रही है, लेकिन वह तुम्हें भी झुलसाने की कोशिश करेगी। उस कारीगर की कहानी याद है जिसने अपने जलने वाले साथी को माफ किया और उसी साथी ने बाद में उसकी कला को चुराकर उसे बदनाम कर दिया। तो अगर कोई आपकी खुशी, आपके प्रमोशन या आपकी सफलता से जलता है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे अपनी जिंदगी में दोबारा जगह मत दो। वह सुधरेगा नहीं, बल्कि अगली बार और बढ़ी चोट करेगा। 5. नकारात्मकता फैलाने वाला, पांचवा और अंतिम, सदा नकारात्मक रहने वाला व्यक्ति। चाणक्य का अंतिम सिद्धांत, जो व्यक्ति हर समाधान में समस्या खोजे उससे दूर रहो। ऐसे लोग दीमक की तरह होते हैं जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को खोखला कर देते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बार बार माफ कर रहे हैं जो हर वक्त रोता रहता है, शिकायतें करता है और आपके सपनों का मजाक उड़ाता है, तो आप अपनी ही ऊर्जा, एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को छोड़ देना ही बेहतर है।
चंद्रगुप्त ने यह सब सुनकर सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, आज मेरी आंखें खुल गईं। क्षमा ताकत है, लेकिन इसे सही पात्र को ही देना चाहिए। दोस्तों, जीवन एक रणभूमि है। यहां आपको अपने समय, ऊर्जा और सम्मान की रक्षा खुद करनी होगी। चाणक्य नीति का सार यही है, दुष्ट को माफ करना सज्जन पर अन्याय करने जैसा है। इसलिए अपनी माफी को सस्ता मत बनाइए। इसे उन लोगों के लिए बचा कर रखें जो वाकई अपनी गलती पर शर्मिंदा हों और बदलना चाहते हों। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा विभीषण या अहसान फरामोश इंसान आया है जिसे माफ करके आप पछताए हों? अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। अगर यह वीडियो आपको सही दिशा दिखाने में सफल रहा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन 5 तरह के लोगों से बच सकें। चाणक्य नीति के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।